बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 फरवरी है और दिन है इतवार का। कल का दिन अहम है। कल 27 फरवरी है और कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 11 साढ़े 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामला टेकअप करेगी 90 रोज़ में इलेक्शन का। जुमेरात को पहली समाअत हुई थी, जुमे को दूसरी समाअत हुई थी। अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, लेकिन जो नून लीग है, PDM है, उन्होंने एक और दरख्वास्त कल जमा कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए, तमाम जजेस बैठकर सुने, -2 2 जजेस ना बैठें, बाकी 13 जजेस बैठें। मैं आपको बता देता हूं कि कौन से 15 जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, कौन से 9 इस बेंच में हैं और कौन से इस बेंच में शामिल नहीं हैं। और इमरान खान अल्टीमेट विनर होंगे। फैसला जो भी आए, दोनों सूरतों में इमरान खान की जीत है, मगर कैसे, इस पे ज़रा बात करते हैं। देखें, एक तो यह है कि इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब, और जो इस बेंच में नहीं है वो काजी फाइज़ साहब नहीं है। मैं चलें सारे नाम आपको बता देता हूँ कि अगर फुल कोर्ट बैठेगी तो कौन कौन से जजेस होंगे। उमरता बंदियाल साहब, काजी फाइज़ साहब, और काजी फाइज़ साहब का जो मामला है, और सरदार तारिक मसूद साहब, ये दो वो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं जिनके बारे में नून लीग चाहती है कि इनको हर सूरत में बिठाया जाए। नून लीग कहती है कि ये बेंच में शामिल होने चाहिए, और सारी नून लीग लड़ाई जो लड़ रही है अदलिया के साथ, वो इन दो जजेस को बेंच में बिठाने के लिए लड़ रही है। वो ये समझते हैं कि काजी फाइज़ा बैठेंगे तो उससे नून लीग समझती है कि हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो उमरता बंदियाल साहब, काजी फाइज़ साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, यानी ये बेंच में सारे होंगे। सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीम अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, आयशा ए मलिक साहिबा, अतर मिनल्ला साहब, और सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब। ये जजेस 15 जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 2 सीटें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं। 17 जजेस टोटल होते हैं, 2 नहीं हैं इस वक्त। तो नून लीग चाहती है कि ये तमाम 15 यानी 13 जजेस बैठें, 2 ना बैठें, इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बड़े वाज़ेह हैं कि कोई भी जज जो है वो खुद से रिक्यूज़ कर सकता है, वो खुद कह सकता है कि मैंने इस बेंच में नहीं बैठना। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई पार्टी एतराज़ करे कि ये ना बैठे तो वो ना बैठे, और पार्टी की पसंद के ऊपर बेंच बनाए जाएँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो देखना है कि अब एक और सवाल ये भी है कि ये जो अगर फुल कोर्ट बनना है, फुल कोर्ट बनाना है, तो क्या वो अब ये ओपन कोर्ट में बैठ के और जो है ये फैसला करेंगे जजेस, ये 9 जजेस के फुल कोर्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और इसमें कोई मेजॉरिटी से डिसीजन होगा कि जजेस की राय लेकर बाकायदा फैसला होगा, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो रिटर्न ऑर्डर जारी करें उसमें ही वो कह दें कि जनाब मैं फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे रहा हूँ और तमाम जजेस बैठकर सुनेंगे। क्योंकि कल जब काजी फाइज़ साहब का बेंच कराची वाला उसकी कॉज लिस्ट मनसूख हुई है, तो उसके बाद से ज़ाहिर है इस तासुर को तकवीत मिली है कि इस इम्कान को कि फुल कोर्ट भी बैठ सकती है, तमाम जजेस भी बैठ सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि नून लीग जो समझती है कि ये फुल कोर्ट बैठेगी तो हमें को फ़ायदा हो जाएगा। मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको कैसे फ़ायदा होगा। तो 3 सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, 2 से 3 सवाल। पहली बात यह है, अच्छा पहले तो इस पे आ जाएं कि ये कहते हैं जी सो मोटो नहीं होना चाहिए था, जो जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं, और जमाल खान मंदोखेल साहब के नोट के ऊपर इस वक्त पूरी हुकूमत खेल रही है। पूरी हुकूमत के वो जो है ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो इस डूबती PDM को जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के नोट का सहारा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को इन्होंने सर पे आंखों पे बिठा लिया है, और ये कहते हैं कि जी हम सदके वारी और कुर्बान जमाल खान मंदोखेल साहब के, और क्या बात है उनकी। और उनका नोट चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास तो नहीं पहुंचा, लेकिन PDM के पास पहले पहुंच गया। बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, मौलाना हाउस, मरियम हाउस, इन सारों के पास पहले पहुंच गया, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास वो नहीं पहुंचा था। और फिर उन्होंने जरदारी साहब, इन सारों ने जो है वो फिर इन पार्टियों ने वो नोट दिया अपने वकला को कि आपने कल ये जाके नोट पढ़ना है। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। इस पर कुछ लोग ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस मामले को देखना चाहिए, इस पर कोई इंक्वायरी करानी चाहिए कि कैसे जमाल खान मंदोखेल साहब का जो है वो कैसे उन्होंने, जो ये एक चीज़ सामने आई है कि किसी यूट्यूबर को जमाल खान मंदोखेल साहब ने व्हाट्सएप किया है, या जमाल खान मंदोखेल साहब के चैम्बर से किसी ने व्हाट्सएप किया है किसी यूट्यूबर को, वो क्या इसी तरह से है, या ये कैसे इनके पास कैसे आया ये नोट। तो ये एक बड़ा सवाल तो है, जिस वजह से बड़ी एक लोगों के अंदर एक डिस्कशन भी है। अब अदालत चलें, मैं एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ करता हूँ कि फुल कोर्ट बन गया। मैं ये भी फ़र्ज़ करता हूँ कि फुल कोर्ट ने अक्सरियत से कह दिया कि सो मोटो नहीं बनता, नहीं है सो मोटो, ओके। अब आ जाए पेटिशंस। जब पेटिशंस हैं इनके सामने, जो जजेस हैं इनके सामने, तो उसमें सवाल हैं 2। पहला ही है
जो उन पिटिशन में तो ये सवाल है ना कि जी 90 रोज़ में जो है वो इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाए और इलेक्शन 90 रोज़ में कराए जाएँ। अब इसके ऊपर सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 100 वोट अगर उड़ जाएगा फिर वो वाला सवाल उड़ जाएगा कि जनाब असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील जो है उनकी आईनी थी या गैर आईनी थी। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी पिटीशन में ये सवाल नहीं हुआ कि असम्बलियों की तहलील आईनी थी या गैर आईनी थी, उसमें मामला 90 रोज़ में इलेक्शन का है। और अगर ये 100 वोट बरकरार भी रहता है तो पहले चलें 100 वोट बरकरार पे बात कर लेते हैं। अगर 100 वोट बरकरार रहता है और पहला सवाल जो है वो होगा कि 100 वोट हो सकता था या नहीं हो सकता था, उसमें अगर ये हो जाता कि हो सकता था, फिर अगला सवाल ये होगा कि जो आईनी असम्बलियों की तहलील है वो आईनी थी या गैर आईनी थी। अगर अदालत अक्सरियत से कह देती है कि वो गैर आईनी थी और वो असम्बलियों को रिस्टोर कर देते हैं तो अल्टीमेट विनर तो फिर इमरान खान है। केपीके में और पंजाब में इमरान खान की असम्बलियां बहाल हो जाएंगी और जितने ये जो सारा कुछ ये जो कर रहे हैं इस वक्त मोहसिन नकवी और उधर निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही है केपीके में, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। दोबारा उधर परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब आ जाएंगे, इधर महमूद खान आ जाएंगे, काबीना आ जाएगी, फंड्स आ जाएंगे। वही जो पहले ये परवेज लाई साहब और पीटीआई के बहुत से लोग खान साहब को कह रहे थे कि खान साहब चलने दें, असम्बली चलेगी तो हमें काम करवाने दें, और अगर हम ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे हमारे ऊपर बड़े जुल्म होंगे, जबर होंगे, तशद्दुद होंगे। और फिर मैं कल कहीं देख रहा था कि ये बात भी हुई कि इस वक्त जिन जिन जेलों में हैं तहरीक इंसाफ के लोग, कारकुनान, रहनुमा और ये पुलिस अफसरान जो कुछ कर रहे हैं, इन सारों की एक लिस्ट बनाएं, इन जेल काम की एक लिस्ट बनाएं, और अगर असम्बली बहाल होती है सबसे पहले जो है इनका मुआवजा करें, इनका एहतसाब करें। तो अगर असम्बली बहाल हो जाती है तो असम्बली में कोई हमजा शहबाज ने तो वज़ीर आला पंजाब बनना नहीं है, उधर कोई मौलाना फजल रहमान साहब तो बन नहीं जाएंगे वज़ीर आला केपीके, या पीडीएम तो बन नहीं जाएगी, उधर भी पीटीआई की हुकूमत है, इधर भी पीटीआई की हुकूमत है। और फिर इमरान खान अगर इन दोनों असम्बलियों में आ जाते हैं और फिर ये होगा कि ये कहा जाता है कि जनाब वो डिक्टेशन पे वज़ीर आला पंजाब जो है वो असम्बली तहलील नहीं कर सकते थे। ठीक है, उन्होंने डिक्टेशन लेके जी सबूत मौजूद हैं कि इमरान खान की डिक्टेशन पे उन्होंने किया, ये किया, ये किया, ये किया। उसके बाद अगर दोबारा असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला केपीके, ये कहकर कि हमने इंडिपेंडेंटली ये देखा है और हम ये समझते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए और हम समरी भेज रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो क्योंकि अदालत एक आईनी इख्तियार से तो नहीं रोक सकती ना, जो वज़ीर आला पंजाब के पास है, जो आईन उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के पास है, वज़ीर आला केपीके के पास है, उनको आईन ने इख्तियार दिया। अब अदालत उस आईनी इख्तियार को तो ख़त्म नहीं कर सकती, जो मर्जी हो जाए। और अगर असम्बलियाँ बहाल हो जाती हैं तो भी अल्टीमेट विनर इमरान खान है, और असम्बलियाँ अगर बहाल नहीं होती तो फिर अदालत को ये फैसला देना पड़ेगा कि 90 रोज़ में इलेक्शन, जो कि कौन सा इनमें से जज है जो ये कहेगा कि 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता। और अगर 90 रोज़ में इलेक्शन अदालत कराने का हुक्म देती है और कहती है कि जी इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने देनी है, और गवर्नर को हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर तारीख दे, और इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि वो फौरी तौर पे शेड्यूल उसके बाद जारी करे और जो चीज़ें वो करे, तो फिर भी विनर इमरान खान है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर फुल कोर्ट बन भी जाता है तो फिर कैसे जो है वो इस चीज़ को रोका जाएगा और इलेक्शन को रोका जाएगा। और ये जो सारे चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, पीडीएम चाह रही है, मीडिया को साथ मिला के, तमाम जमातों को साथ मिला के, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, सबको साथ मिला के, और जैसे लाहौर एक से लंबी लंबी तारीखें हैं और वो सारी चीज़ें सब कुछ मिला के जो चाह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो वक्त गुजर जाए, डिले हो जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस में से कौन सा वो जज होगा जो ये कहेगा कि जनाब हम ये समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और जो पीडीएम कह रही है कि जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं उनको नहीं पता, जजेस को छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती एहलकार हैं, जो वहाँ पे अदालत के अंदर जितने पुलिस एहलकार बैठे हैं, जिस भी लोग बैठे हैं, किसी को बुला के कहें कि जी बताएं इलेक्शन पीडीएम क्यों नहीं चाहती, वो यही जवाब देगा क्योंकि इमरान खान पॉपुलर है, ये इलेक्शन हार जाएंगे, अवाम इनसे नफरत करती है, अवाम में ये पॉपुलर नहीं है, ना ये अवाम के वोट से आए हैं, ना ये अवाम के वोट से आ सकते हैं। तो कैसे अदालत जो है वो पीडीएम की अलाकार बन के, जजेस पीडीएम के सहूलतकार बन के, उनके हैंडलर बन के ये कहेंगे कि जनाब इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये एक बड़ा एक जो है वो मुश्किल मरला होगा। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फुल कोर्ट बन भी जाए तो ये कैसे होगा, 100 वोट उड़ भी जाए तब भी पिटिशंस मौजूद हैं। तो पिटिशंस के ऊपर अदालत ने दो ही ज़ाहिर है फिर फैसले देने हैं ना कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कौन सा जज है इनमें से जो ये कहेगा कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए? ये बड़ा मुश्किल है। कोई जज मेरा नहीं ख्याल के तारीख में अपना मुंह जो है वो काला करवाएगा। वक्ती तौर पर ठीक है, जजेस की आपस में लड़ाई है, उस लड़ाई में स्कोर सेटल करने के लिए बहुत सी चीज़ें वो कर जाते हैं, और कुछ की शायद पीडीएम के लिए एक नरम गोशा भी हो सकता है, और इंसान है वो भी उनके नरम गोशा हो सकता है, नवाज शरीफ के लिए कुछ दबाव में भी हो
सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें हैं, लेकिन कैसे एक जज तारीख में अपने आप को गंदा करवाएगा, अपनी आने वाली नस्लों को गंदा करवाएगा कि ये उस जज की औलाद है, ये उसकी पोतियाँ पोते हैं, ये उसके नवासी नवासियाँ हैं, ये उसका ख़ानदान है। जिस जज ने गैर आईनी काम किया था और कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए, जरदारी को बचाने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर, तो मेरा नहीं ख्याल कोई जज ऐसा करेगा। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये मैंने जजेस के आपको नाम बताए हैं और मैंने आपको बता दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होते हैं तो भी विनर इमरान खान है, अगर असम्बली बहाल होती है तो भी विनर इमरान खान है, और अगर असम्बली बहाल हो जाती है तो उसके बाद फिर असम्बली जो है वो वज़राए आला तहलील कर सकते हैं, जो भी अदालत क्राइटेरिया तय करेगी उसके ऊपर, क्योंकि अदालत आईनी इख्तियार वज़राए आला का जो है वो नहीं ले सकती। ये ज़रूर कह सकती है कि जनाब वो ये चीज़ नहीं हुई, ये ऐसे नहीं हुई, ये उन्होंने इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई नहीं किया, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अदालत ये कह दे कि हम इस आईनी इख्तियार को ख़त्म कर रहे हैं, मनसूख कर रहे हैं, मुअत्तल कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो देखते हैं चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब का हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।